आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ेंगे, जो बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसे आप सभी लोगों को दिमाग में होना चाहिए और ये पॉइंट अगर आपके पास रहेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को लीनियर इक्वेशन का सॉल्व करने के लिए बहुत ही सक्षम हो जाएंगे। आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा ये। तो आइए देखते हैं कुछ पॉइंट्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमेशा इस फॉर्म में होता है: ax1 a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। इससे क्या पता चलता है कि x का कोएफिशिएंट a1 होता है, y का कोएफिशिएंट b1 होता है और कांस्टेंट c1 होता है। उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट a2, y का कोएफिशिएंट b2 और कांस्टेंट टर्म c2 होता है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिख करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए, इसमें x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है, तो जो होता 1 होता है। किसी भी लेटर या नंबर के साथ, जैसे x है, x के साथ x बन जाए x, तो 1 छुपा रहता है। अब इसके हिसाब से अगर इसमें देखा जाए तो a1 का मतलब हो गया 1, b1 हो गया 2 और c1 हो गया -4, a2 का मतलब 2, b2 है 4, c2 इक्वल टू -12। अब कुछ पॉइंट होते हैं इसको जैसे सॉल्व करने के लिए। जैसे मान लिया फर्स्ट पॉइंट है, इफ़ a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देन द इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन and intersecting lines and कंसिस्टेंट जितने का भी सॉल्यूशन निकलता है उसे हम लोग कंसिस्टेंट कहते हैं। अब देखिए, जैसे ये इक्वेशन है पहला, दूसरा है सेकंड वन, इफ़ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 is not equal to c1 upon c2, then the equation have no solution, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। एंड पैरेलल लाइन बनेंगे, पैरेलल लाइंस। उसके बाद इसे हम लोग इनकंसिस्टेंट कहेंगे, इनकंसिस्टेंट, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता हो इनकंसिस्टेंट होता है। अब इसमें पैरेलल लाइन बनेगा। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए अगर हमारा ऐसे ये ग्राफ है तो एक्स एक्स ग्राफ ऐसे इंटरसेक्ट करेगा। पैरेलल लाइन के लिए ऐसे अगर पैरेलल दोनों एक दूसरे के पैरेलल बनेंगे ग्राफ। थर्ड वन, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तब देन द इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और ये कोइंसिडेंट लाइन बनता है, कोइंसिडेंट लाइंस एंड कंसिस्टेंट के साथ साथ इसे डिपेंडेंट भी कहते हैं, डिपेंडेंट। ये 3 पॉइंट अगर आपके दिमाग में रहता है तो फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। जैसे कि अभी मैं कुछ एग्जांपल लेकर के आपको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, बताने की समझाने की कोशिश करूँगा। उसे आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, बहुत ध्यान से, बार बार देख करके आप इस पॉइंट को अपने दिमाग में रख लीजिए, याद कर लीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए।
और इससे हम लोग जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने भी हमें बहुत ही मदद मिलेगा। कुछ भी अननोन वैल्यू जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ की, इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव infinitely many solution, no solution, unique solution, then we are able to find such kind of question. ओके, कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे x माइनस 2i बराबर 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए बेटा, इसमें हमारा जो है 0 है इधर, तो 0 को अगर हम इधर लाते हैं तो कोई मतलब होता नहीं है। फिलहाल ऐसे देखिए, a1 का मतलब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, 1 छुपा रहता है, 1 हो गया। b1 y का कोएफिशिएंट जो, तो ये -2 साइन के साथ लिखना है। c1 0, यहाँ पे a2 इक्वल टू, इसमें देखिए x का कोएफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में 3, b2 y का कोएफिशिएंट बराबर 4 और c2 इक्वल टू -20। अब हमें इसमें चेक करना है कि इसका इंटरसेक्टिंग लाइन है, यूनिक सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है। तो क्या कैसे पता चलेगा? सबसे पहले a1 अपान a2 चेक करेंगे। a1 का वैल्यू 1 है और a2 का 3। फिर हम निकालेंगे b1 अपान b2। b1 कितना है, -2 है और b2 क्या है, 4 है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये देखिए -1/2 आया। तो हमारा यही कंफर्म हो गया कि a1 अपान a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, क्योंकि a1 अपान a2 का वैल्यू 1/3, b1 अपान b2 का वैल्यू -1/3। तो 1/3 और -1/3 बराबर तो है नहीं, इसलिए ये जब ऐसे कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो हमें इसमें लिखेंगे यूनिक सोल्यूशन। अब इसका यूनिक सोल्यूशन है और इसका ग्राफ जो बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कंसिस्टेंट। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ सकता है कि so that the given equation have unique solution, intersecting line or consistent, then we will solve this question in this way. First of all, we will check a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2. If a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then the equation have unique solution। मतलब कि अगर a1 upon a2 और b1 upon b2 का वैल्यू सेम नहीं आ रहा तो नॉट इक्वल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ 1/3 और -1/2 है, इक्वल है नहीं, इसलिए नॉट इक्वल का साइन। और ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन भी है और कंसिस्टेंट भी है। अब इसका अगर हमें ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो ग्राफ पेपर में अब ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन हम अगली वीडियो में बनाएंगे। सबसे पहले मैं इसके तीनों पॉइंट को क्लियर करा दूँ। पहला पॉइंट तो हमारा हो गया, इसके बाद हमारे पास दूसरे पॉइंट है। सेकंड पॉइंट हमारा जो है, देखिए सेकंड के लिए अगर हमारे पास ये x1 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 है और दूसरा इक्वेशन इसका है 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं a1 अपान a2 कैसे है, बताइए क्या है। a1 अपान a2 2/4, a1 2 है और a2 4 है। 2/4 यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसका वैल्यू आया 1/2। फिर देखते हैं b1 अपान b2। b1 कितना है, 3 है और b2 6 है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी 1/2 आ गया। फिर हमें c1 अपान c2 निकालना है। c1 अपान c2 -9 अपान -18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। अब देखिए क्या हो गया, खेला हो गया। यहाँ a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, ये तीनों बराबर हो गया। 1/2 1/2 1/2 सब 1/2, ये कांस्टेंट नंबर आ गया। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जो बताया था आप लोग, बेटा बताइए कि इफ़ a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, तीनों अगर बराबर हैं तो इसके कितने सॉल्यूशन आते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और ये
कोइंसिडेंट लाइन होता है, कोइंसिडेंट लाइंस। इसके बाद हम इसमें कह सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट भी होता है, क्योंकि जिसका जिसका सॉल्यूशन निकलता है वो कंसिस्टेंट होता है। और इसका एक और नाम है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब ये एक दूसरे पे डिपेंड करता है, ये डिपेंडेंट है। तो ये 2 पॉइंट तो हो गया। इसके बाद तीसरा पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट को हम लोग देखते हैं बेटा कि x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, और सेकेंड वन 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 है। इसमें देखिए, इसमें हम लोग चेक करते हैं a1 अपान a2। a1 का मतलब इसका साथ क्या वैल्यू छुपा है 1, a2 कितना है 2, b1 अपान b2। तो b1 बोले तो y का कोएफिशिएंट 2 हो गया, और y का ये 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी 1 अपान 2 आ गया। फिर देखिए c1 अपान c2। c1 अपान c2 का मतलब है कि -4 अपान -12, -4 -12, ये भी हमारा क्या आ गया, ये 4 3 जा 12 होता है। अब देखिए c1 अपन c2, 4 -4 अपन -12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1 अपन 3 आए। तो इससे देखिए क्या हो गया कि a1 अपन b2 का वैल्यू a1 अपन 2, b1 अपन b2 का वैल्यू भी 1 अपन 2, लेकिन c1 अपन c2 का 1 अपन 3 है। इससे क्या पता चला कि a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपन c2। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि इसमें पैरेलल लाइन बनेंगे, पैरेलल लाइंस। नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। और यही होता है एक अकेला इनकंसिस्टेंट। इन तीनों पॉइंट को आपको अगर आपके दिमाग में है तो इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत ही आसानी होगी, बहुत ही आराम मिलेगा। जैसे कि अभी मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि हाँ, जैसे एक क्वेश्चन है बेटा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x प्लस वाई बराबर 3 एंड 6x प्लस ky बराबर 8 डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन, डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के, मतलब यहाँ जहाँ पे ये के है, के क्या कौन सा वैल्यू रखा जाए जिससे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास कोई सॉल्यूशन ना हो। नो सॉल्यूशन के लिए हमारा कौन सा कंडीशन होता है, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन, मतलब कोई। अब फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के, तो हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए पहला इक्वेशन ये है, सॉल्यूशन लिखेंगे। देखिए सीधी सी बात है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 6x प्लस के वाई इक्वल टू 8। ये सीधी सी बात, नो बकवास। मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, a1 अपान a2। अब a1 अपान a2, a1 का मतलब 3 और a2 का मतलब 6। ये फिर हमें क्या दिखाना है, b1 अपान b2। तो फॉर नो सॉल्यूशन b1 अपान b2, b1 का मतलब क्या है, इसके y के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, y के साथ यहाँ पे क्या है, k है। लेकिन अब देखिए फॉर नो सॉल्यूशन वी हैव, हमारे पास क्या होता है कंडीशन, यही है ना, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो हमें यहाँ पे a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2
दिखाना है। तो A1/A2 का वैल्यू क्या है, 3/6 एंड B1/B2 का 1/K। यहाँ से सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, दैट इज 3 इंटू K और 6 इंटू 6। K इक्वल टू 6, ये 3 इधर जाके डिवाइड कर देगा, 3 2 जा 6, मतलब K का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। यही इसका सोल्यूशन है। कितना आसानी से हो गया अगर आपको ये पता हो कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो जो हमारा A1/A2 से ही पता चल जा रहा है, तो हमें डज नॉट इक्वल टू C1/C2 निकालने का कोई मतलब है नहीं यहाँ। देखिए, लेकिन हमारा K इक्वल टू 2 होता है, पर इसमें एक चीज़ और कंडीशन है हमारा कि नॉट इक्वल टू C1/C2। जैसे B1/B2 का मतलब हो गया कि 1/K इज नॉट इक्वल टू C1/C2। C1/C2 का मतलब देखिए, C1 का 3 और C2 का 8 है। मान ली 3 हमने 8 कर दिया, 8। अब K 3K इज नॉट इक्वल टू 8 एंड K इज नॉट इक्वल टू 8/3। तो हमें ये चीज़ें दो चीज़ दिखाना रह सकता है। तो K का नॉट इक्वल टू 8/3 मतलब K इक्वल टू 2 इज हमारा ये K का वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू यही एक इसका आंसर है। तो बाकी जो दो कंडीशन और हैं हमारे इसके, उसका एग्जाम्पल हम लोग अभी सॉल्व करने के लिए अगले वीडियो में देख। आज का होमवर्क आप लोग करिएगा ये क्वेश्चन, और इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा ज़रूर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ K the pair of linear equation x plus y minus 4 equal to 0 and 2x plus ky minus 3 equal to 0 does not have a solution। ओके, इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, अच्छी तरह से कोशिश करिएगा समझने का, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए अगर आपको अच्छा वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है फॉर पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ व्यू, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो आप इसको ज़रा बहुत केयरफुली पढ़िए। और अगली वीडियो में इसके 2 पॉइंट और मैं क्लियर करवा लूँगा, उसके बाद और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ऐसे आपके लिए लेकर आऊँगा। आप लोग मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए, और इसके साथ साथ मैं वीडियो को बंद कर रहा हूँ।